स्टार्ट। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सरल हो, सुचारू रूप से चलता रहे, किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे सोचने से नहीं होता। हम जीवन में ठोकर खाते हैं, पछताते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दरअसल जब भी हम जीवन में ठोकर खाते हैं, एक नया सबक सीखते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी समस्या क्यों आई, उसने हमें कैसे नुकसान पहुंचाया। ठोकर खाकर संभलना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात है उस ठोकर का विश्लेषण करना, यानी ठोकर खाने के बाद हमने क्या किया और किस तरह कुछ नया सीखा। कथाकार प्रेमचंद के अनुसार हर ठोकर का महत्व होता है। बिना ठोकर खाए इंसान की आंख नहीं खुलती। समस्या एक ऐसी ठोकर शिक्षा या कठोर शिक्षिका है जिसकी सख्ती के पीछे बहुत सारा ज्ञान छिपा है। शुरू में तो हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन समय के साथ हमें पता चलता है कि उस समय शिक्षिका का सख्त होना कितना जरूरी था। लिहाजा दुख और कष्ट आने पर जिंदगी को कोसने के बजाय उसे धन्यवाद देने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, क्योंकि समय का प्रत्येक कठिन क्षण हमें कुछ नई सीख देता है, जिससे हमारा आगामी जीवन बेहतर हो सके। और ऐसे ही अनुभव हमारे जीवन के पन्नों को आकार देते हैं। फिर जब हम इन पृष्ठों को पलटते हैं तो पाते हैं कि मुश्किल समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। किसी ने उचित ही कहा है कि बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से बुद्धि आती है। अतः ठोकर खाकर गिरना, गिरकर उठना, फिर उठकर चलना, यही संघर्ष जीवन की सच्चाई है। एक कहावत है, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आज के हालात पर यह कहावत बिल्कुल सटीक है। यह स्वाभाविक है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के उग्र प्रदर्शन अन्य सूबों में भी दिख सकते हैं, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। हर साल जिस देश में लाखों नए नौजवान बेरोजगारी की कतार में आ खड़े हो रहे हों, वहां 2019 में भर्ती का विज्ञापन निकालकर आज तक नियुक्ति न देना नौजवानों की भावनाओं से खेलने जैसा है। नौकरी नहीं देने के रोज नए नए बहाने ढूंढे जाते हैं। कभी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी तो नियुक्ति पत्र देने में देरी की जाती है। यह सरकारी खेल आज का युवा समझ चुका है। सरकारों को अब अपना रवैया बदलना ही होगा। स्टॉप।